एलर्जी की बात कर रहे थे और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये जो सवाल हमने पूछे हैं, ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उसमें किसका क्या कहना है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ओनिका मेहरोत्रा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं सुशील जी के पास चलूंगा। सुशील जी, हिंदू और मुस्लिमों के मुद्दे तैरते रहते हैं, वो जमीन में गिर नहीं पाते। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता उन्हें लपक कर इतना बड़ा बवाल कर देते हैं कि पूरे देश में एक जरा सी छोटी सी घटना में हाहाकार मच जाता है। देश की राजधानी दिल्ली हिल जाती है, सड़क से संसद तक हंगामा हो जाता है। लेकिन जो यमुना है, जो कि दिल्ली की जीवनदायिनी जिसे कहा जाता है, 57% लोग दिल्ली के इससे पानी पाते हैं। और अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, धर्म की बात करें, तो इसे एक पवित्र नदी के तौर पर जाना जाता है। सूर्य की पुत्री इसे कहते हैं और जो यम देवता है उनकी बहन कहा जाता है। मतलब दोनों महत्व इसके हैं। बावजूद इसके यमुना की चिंता किसी को नहीं। यमुना अपनी बदहाली के लिए रो रही है। राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात का जिक्र करते कि साहब हमने बहुत किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो पॉल्यूशन है, ये पर्यावरण जो है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं। ये हालत देश की राजधानी दिल्ली की है जो पूरे देश में संकेत देती है। देखिए, ये जो वर्तमान स्थिति है, ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर है और ये हमारी आपकी जो असंवेदनशीलता है, जो हम और आप लोग बिल्कुल संवेदना विहीन हो गए हैं, इसकी तरफ हमारे आपका सबका ध्यान खींच रही है। हम और आप लोगों ने बचपन से किताबों, कहानियों और अलग अलग माध्यमों से पढ़ा है और अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। एक तरफ हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, नदियों के पानी का हम और आप लोग हमारे सभ्यता के साथ, हमारी संस्कृति के साथ आचमन और तमाम तीज त्योहार जुड़े हुए हैं। अभी छठ आने वाला है। और दूसरी तरफ हम अपने जो नदियां हैं, जो हमें आपको जीवन देती आई हैं और जीवन देती रहेंगी, उन नदियों के प्रति इस प्रकार का अपना रुख अपनाते हैं। चाहे हर व्यक्ति हो सकता है, या फिर समाज उस व्यक्तियों से बनता है, या फिर जो भी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का जीवन चाहते हैं, किस प्रकार की दुनिया चाहते हैं, किस प्रकार की दुनिया, किस प्रकार की धरती अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और इसमें राजनीतिक दल निश्चित ही एक प्रकार का जो आज और हम और आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर करने वाला जो हम और आप लोग ये वाकया देख रहे हैं कि अपनी जिम्मेवारी को ना लेते हुए दूसरे को सदैव इसके लिए कहना कि भाई वो जिम्मेवार है। ये चीजें बंद होनी चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, मैं देख रहा हूं कि वो कुछ पन्ने पलट रहे हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मेरा मानना है परिवर्तन और स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन के लिए जरूरी है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपने पढ़ने का, मैं दिल्ली सरकार की जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ। एक ये कागज है, आपके जूम करके देख सकते हैं, सितंबर में भी है। ये वाटर क्वालिटी स्टेटस ऑफ रिवर यमुना है। जब यमुना दिल्ली में पल्ला में एंटर करती है तो उसका पीएच 7.1, सीओडी 18, बीओडी 2, डिजोल्व ऑक्सीजन 9 और फीकल कॉलिफॉर्म 1200, यानी कि सारे के सारे पैरामीटर विद इन लिमिट हैं, विद इन रेंज है। उसके बाद ये वजीराबाद, आईएसबीटी, आईटीओ, निजामुद्दीन, ओखला, आगरा, जैसे जैसे ये दिल्ली में घुसती रहती है, इसमें गंदगी बैठती रहती है। और जब ये दिल्ली को छोड़ती है ओखला बैराज पे, तो आपको सरप्राइज और शॉकिंग होगा कि इसका सीओडी 94, बीओडी 46, डिजोल्व ऑक्सीजन नील, 0, यानी कि इसमें कोई जीवन नहीं बचा। और फीकल कोलिफॉर्म 9,20,000 फीकल कोलिफॉर्म होता है मलमूत्र की मात्रा में। एक दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, रीजन भी बताता हूँ। ये भी एक डीपीसीसी की रिपोर्ट है। ये जो 37 एसटीपी हैं दिल्ली सरकार के, दिल्ली जल बोर्ड के, ये आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 10 सितंबर को आई है। 22 एसटीपी इनके वो पैरामीटर्स को मीट नहीं करते, या तो फॉल्टी हैं या अनट्रीटेड पानी यमुना में डालते हैं। तो कौन कल्प्रिट हुआ? दिल्ली सरकार। जब यमुना नदी दिल्ली को मिलती है तो स्वच्छ मिलती है, आचमन योग मिलती है,
और जब आप वापसी यूपी और हरियाणा को छोड़ते हैं तो एक गंदी मृतप्राय नदी आप उनको देते हो। इसका कल्प्रिट है केजरीवाल और आतिशी और दिल्ली की चलिए सरकार। अनमोल जी, ये तो आम आदमी पार्टी एक के मिनट, मेरा प्रवक्ता विषय अनमोल पूरा मेरे होने साथ मौजूद होते हैं, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं मेरा तथ्यों के विषय तो साथ। पूरा अनमोल जी, होने दीजिए। तथ्यों के साथ गुप्ता जी ने यह बता दिया कि जब वो दिल्ली में प्रवेश करती है यमुना, तो देखिए उसके पैरामीटर सारे अच्छे होते हैं, वो पीने योग्य पानी होता है। लेकिन दिल्ली में जब वो आती है और दिल्ली में जब वो बहती है तो सारी स्थिति खराब हो जाती है। आपके जो एसटीपी हैं वो बदहाल हैं, और दिल्ली से जब वो निकल रही होती है तो उसके पानी की स्थिति आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मनु जी, अनिल गुप्ता जी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिनके नेता ने 10 साल पहले वादा किया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और वो आज तक गंगा नदी की सफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो गंगा नदी जो है उसमें उसकी सफाई में जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन्हें समय ही नहीं है उस पर ध्यान देने का। अपन और यमुना की बात कर रही लें। बात, मुझे पूरी बात एक देखिए, मुझे ना पूरी बात करने दीजिए। मैं जो आपके सवाल हैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन बीच में बार बार इंटरप्शन से ना बात पूरी नहीं, नहीं मैंने हो बार बार नहीं कहा, मैंने एक ही बार मैं कहा, और बता मैंने रहा हूं। कहा कि मैंने जी, सवाल यमुना पे पूछा है तो मुझे जवाब भी पहले यमुना पे चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वो तो मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। देखिए, जहां तो फिर तक आप कुछ भी यमुना की बोलिए। बात है, जो तथ्य इन्होंने रखे हैं, ये बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश से जो है 250 मिलियन गैलन टन अनट्रीटेड वाटर जो है वो दिल्ली की यमुना नदी में छोड़ा जाता है, इसीलिए इतना प्रदूषण है। और ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं, ये जो एडजॉइनिंग हरियाणा है वहां से भी लगभग 100 मिलियन गैलन अनट्रीटेड वाटर जो है, वेस्ट वाटर, वो यमुना नदी में छोड़ा जाता है। उसके बावजूद दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्तर पे हर मुमकिन कदम उठा रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो केवल एकमात्र ऐसी सरकार है, दिल्ली सरकार, पूरे देश में जिसने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हम 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की है, जिसके चलते आज देश में पहले नंबर पे और विश्व में दूसरे नंबर पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है। 2267 इलेक्ट्रिक बसेस आज रोड पे चलती हैं। तीसरा हमने जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया वो है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। पिछले 5 साल में हमने 4 करोड़ से ज्यादा जो है पेड़ पौधे लगाए हैं, जिसके चलते ग्रीन कवर जो 20% हुआ करता था साल 2015 में, वो बढ़ के आज 23% तक हो चुका। चौथा, हमने ये जो इलेक्ट्रिक पॉलिसीज हैं, ये हमने प्राइवेट क्षेत्र में भी इसे लागू किया है, जिसके चलते हम इसमें सब्सिडी दे रहे हैं प्राइवेट व्हीकल्स जो ईवी पे स्विच करना चाहते हैं। और उसका कारण है कि आज लगभग 25% वाहन जो है प्राइवेट दिल्ली में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चल रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स जो है दिल्ली में सभी बंद कर दिए। हमने जो है 1700 इंडस्ट्रीज जो थी, जो पहले पेट्रोल और डीजल पर चलती थी, उन्हें हमने पीएनजी पर शिफ्ट कर दिया। तो बहुत प्रयास किए गए हैं, और मोनिका जी, काफी प्रयास किए गए हैं, अनमोल जी बता रहे हैं, और उन्होंने ये बता भी दिया कि सरकार क्या क्या कर रही है प्रदूषण से निपटने के लिए।